अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफियत के साथ होंगे। बच्चे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को लेकर जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मौजूद है दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न दैट द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन वाटर। तो बच्चे याद रखिएगा कि जब आप लोग वाटर से आइस बनाते हैं तो एट द 0 डिग्री सेल्सियस जब वाटर के मालिक्यूल आपस में एक दूसरे को अरेंज करते हैं तो बच्चे वो आपस में एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही होती है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चे हमें यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस जो है वो क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। और ये एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो बेसिकली 9% होती हैं। और किस बॉन्ड की वजह से होती हैं तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क की वजह से होती हैं। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर भी एक्सप्लेन ये बात की कि वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है। और बच्चे अगर वो मिनिमम डेंसिटी का पूछता है तो फिर आप लोग इसको चार्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड इन विच 2 चेन्स ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाय। तो माशाल्लाह से आप लोग होने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो डीएनए है दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और बच्चे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। उनमें पहला जो है वो हमारे पास नाइट्रोजनस स्पेस आ जाता है, दूसरे नंबर के ऊपर पेंटोस शुगर आ जाती है और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। अब ये जो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं दे मेक द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जितनी भी नाइट्रोजनस स्पेसिस होती हैं जिसमें बच्चे साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन और थायमीन होते हैं दे आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं और एडेनिन और थायमीन के दरमियान साइटोसिन और गवानीन में 3 और एडेनिन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। आप लोग इसको सगात के नाम से भी याद रख सकते हैं। सीक्वेंस के साथ याद रखने के लिए सगात पंजाबी में जनरल बोला जाता है कि सगात मेरे पल्ले पे आएगी, मतलब जो भी इंसान जिसको आप लोग पसंद ना करते हम लोग उसके लिए इस तरह का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। खैर याद रखने का तरीका है आप लोगों को, अगर आप लोग कंसेप्टली स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को इस तरह की निमोनी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी भूल जाए तो इससे जो है वो आप लोग हेल्प आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम लोग एमसीक्यू की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया विच लाइन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक एलिमेंट पार्सली पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरी तरफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से हमें किसी एक एलिमेंट की जो है वो ज़रूरत होती है। अब हमारे पास ये एक अमोनिया का मालिक्यूल और ये हमारे पास दूसरा अमोनिया का मालिक्यूल, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस अमोनिया के मालिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इन दोनों के दरमियान ये जो डॉटेड बॉन्ड है दिस वन इज़ बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको नंबर 2 के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो बीटा बन जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एग्जिबिट्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ फ़ोन में से एक एलिमेंट होना चाहिए, या फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर आप लोग एस टेस्ट में देखते हैं तो बच्चे आपको हाइड्रोजन तो नज़र आ रहा है लेकिन फ़ोन में से कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। बीटा ऑप्शन के अंदर देखें तो हाइड्रोजन है लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई नहीं है। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन भी है और फ़ोन में से नाइट्रोजन भी मौजूद है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। जबकि बच्चे डेल्टा ऑप्शन के अंदर अगेन FON में से कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। बच्चे इन HF बॉन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 2.0, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड। बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दैट इज़ 1.9। अब बच्चे आप लोग क्लासेस के अंदर पढ़ते आते हैं कि अगर 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर दैन 1.7 हो तो दैट बॉन्ड शुड बी एन आयनिक बॉन्ड। लेकिन बच्चे यहाँ पर तो आयनिक के ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। और बेसिकली बच्चे याद रखिएगा HF में बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता भी नहीं है, आल्दो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर दैन 1.7 है। तो फिर सर ये क्या बात हुई, हम लोग तो यही पढ़ते आए हैं। तो बच्चे ये बात पढ़ते आए हैं और ये बात ठीक भी है, लेकिन ये चीज़ भी याद रखिएगा एक और कंडीशन होती है आयनिक बॉन्ड के लिए, और वो ये होती है कि जिन 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना होता है उनमें से एक एटम का या एलिमेंट का मेटल होना ज़रूरी होता है और दूसरे का नॉन मेटल होना ज़रूरी होता है।
HF में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो इनके दरमियान तो बॉन्ड कभी आयनिक हो ही नहीं सकता। तो इनके दरमियान फिर जो बॉन्ड होगा दैट इज़ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन 0.5, और अगर 0.5 से ग्रेटर का डिफरेंस हो तो हम लोग उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी के अंदर फॉल करवा रहे होते हैं।